उत्तर प्रदेश के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, करारी। गांव छोटा था, लेकिन चारों तरफ फैला जंगल बहुत बड़ा और रहस्यमय था। दिन के समय पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। शाम होते ही जंगल का रंग बदलने लगता था। गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली के खंडहर थे। उस हवेली की दीवारें जगह जगह से टूट चुकी थीं। छत का आधे से ज्यादा हिस्सा गिर चुका था। खिड़कियों के लोहे के जंग लगे पल्ले हवा चलने पर अपने आप हिलते थे और उनसे ऐसी आवाज निकलती थी जैसे कोई अंदर बैठकर धीरे धीरे रो रहा हो। लेकिन हवेली से ज्यादा डरावनी चीज उसके पीछे की जमीन थी। वहां बरसात शुरू होते ही हर साल अचानक बैंगन की एक अजीब खेती उग आती थी। गांव में किसी ने कभी वहां बीज नहीं बोया था। फिर भी बारिश की पहली कुछ रातों के बाद पूरी जमीन पर बैंगन के पौधे दिखाई देने लगते थे। और उन बैंगनों का रंग सामान्य बैंगन जैसा नहीं था। वे बिल्कुल काले होते थे। इतने काले कि रात में चांदनी पड़ने पर भी उनका रंग नहीं बदलता था। गांव वाले उस जगह को काली बारी कहते थे। बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे, उस खेत के पास मत जाना। बच्चे पूछते, क्यों? तो बुजुर्ग बस इतना कहते, वह खेत नहीं है, किसी की अधूरी कहानी है। लेकिन करारी के लोग उस कहानी का पूरा सच नहीं जानते थे। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था जो उस रहस्य की असली कहानी जानता था। उसका नाम था दीनानाथ। और वह हर साल बरसात शुरू होते ही हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक बात जरूर दोहराता था, काले बैंगनों को देख लेना, लेकिन उन्हें कभी हाथ मत लगाना। उस साल भी सावन शुरू होने से पहले करारी में लगातार 3 दिनों तक बारिश हुई। बारिश रुकने के बाद गांव के बाहर रहने वाले एक चरवाहे लड़के ने दूर से हवेली की तरफ देखा। वह अचानक घबरा गया। अरे,